नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के समक्ष सोमवार त्रयोदशी सोम प्रदोष व्रत की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे जय मां लक्ष्मी। हमारे शास्त्रों में त्रयोदशी के दिन रखे जाने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। सोमवार को आने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष या चंद्र प्रदोष भी कहा जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। त्रयोदशी तथा सोमवार दोनों एक साथ आने पर इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। सोमवार त्रयोदशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि विधान से प्रदोष व्रत करने से जीवन में आ रही कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। मनुष्य को जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, विदर्भ देश में सत्य रथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। एक समय शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक शुचिव्रत को गोद में लिए हुए थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुए देखकर उसने मन ही मन सोचा, अरे यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि यह नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? जब वह ब्राह्मणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहां से एक सन्यासी गुजरे। वह ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर भगवान हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। वह ब्राह्मणी एक चक्रा नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भीख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उस समय वहां पर शांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। शल्य मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूं। अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पो करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं। तब मुनिवर बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर शांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है? तब शांडिल्य मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मग्न थे। उसी समय उनके नगर में बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया।
वह शत्रु पांड्य राजा का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सोत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में बिताया है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष के निवारण के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि यह दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते रहे, तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी दरिद्रता का निवारण होगा तथा राज्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर शांडिल्य मुनि ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई। 4 मास बाद एक दिन ब्राह्मण का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहां उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास गया। माधन से भरे हुए घड़े को देखकर खुश हो गई और उसने कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा, मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में भ्रमण करने गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थीं। ब्राह्मण कुमार वहीं पर रुक गया और राजकुमार से बोला, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। यह गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देख, तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सभी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू की। उसने बताया कि मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। कन्या ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम राजपाट गवा चुके राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? इस पर अंशुम बोली, चाहे जो हो जाए, मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातःकाल यहाँ आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहां से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वह दोनों बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि अंशुम अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहां शिव भगवान और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अंशुम का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी और जब तुम शिवलोक में आओगे तब भी वह इसी काया में तुम्हारे साथ ही रहेगी। भगवान शिव के आदेशानुसार राजकुमार धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह हो गया। अंशुमति के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य ने प्राप्त कर लिया।
अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में उसे पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और शुचिव्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी उसके पुत्र शचीव्रत तथा राजकुमार धर्मगुप्त को धन धान्य तथा सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य प्रदोष व्रत के इस पुण्यमय महात्म को एकाग्रचित होकर सुनते अथवा पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक कभी दर नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष व्रत के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करें। फिर व्रत का संकल्प करें। इस व्रत में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में शाम को 4:30 से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में की जाती है। शाम को एक बार फिर से स्नान करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और दीपक जलाएं। पूजा करते समय प्रदोष व्रत की यह कथा सुने, उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करें। इस प्रकार सोमवार त्रयोदशी की प्रदोष व्रत कथा पूर्ण हुई। अब आप दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से श्रवण करेंगे। सोमवार व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने फंड्स को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा करता और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है, प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना की पूजा करनी चाहिए। शिव ने पार्वती जी की पास को सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज होता है तो कुछ वक्त बाद उसे पेड़ मिलता है, उसी तरह इस संसार में आर्थिक जैसा कर्म करता है, उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव भोले कि इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वह आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे? माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव अपनी कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान योग ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे देता हूँ, लेकिन इसका जो पुत्र हो भूखे व 12 सालों तक ही सीमित रहेगा। फिर रात्रि जी ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा, बल्कि वर्ष तक ही सीमित रह। यह सुनकर साहूकार तो प्रसन्न हुआ और साहूकार ने इस बात को सुनकर पूजा अर्चना जारी चींटी और कुछ दिनों बाद ताल्लुकदार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके पालक का यह जीवन केवल 18 वर्ष तक ही, और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। शुक्र हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब स्क्रब करते रहना चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया और शिक्षक नियुक्त करने के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें गलत साथ काशी जाने का आदेश दिया। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही चाहे दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त इस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे। उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि निकालना था, यानी उसे एक हफ्ते दिखता नहीं था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को यह पता चल गया कि दूल्हा बना है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए उसने शख्स साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के वक्त इस बालक को बिठा दूंगा
और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने ताऊ आपके पुत्र को इस बात के लिए राज्य किया। इस तरह साहूकार के उच्च स्तर के दूल्हे के कपड़े पहने और घोड़े पर चढ़कर तोरण की रस्म पूरी की। तोरण के बाद फेरों की जब बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले और शब्द विवाह संपन्न हो जाए, तो यह बात किसी को न बताएं। मामा भी राशि हो गया और विवाह समारोह भी निपट गया और शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए। परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम शुरू की वह एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने है पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। जब चढ़ाई यह बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ करवाना शुरू कर दिया। सप्ताह शुक्र का पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने अंदर जा रहा है। ताल्लुकदार का पुत्र अंदर सोने गया और उच्च मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे, उन्होंने कि जब अपने भांजे को मरे हुए देखा तो वह बहुत दुखी हुए, परंतु वह रूल नहीं सकते थे, वरना उनका ज्ञान अधूरा रह जाता। इसलिए मामा ने वापस जाकर यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों का भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग से पार्वती उतर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभु, कोई मनुष्य रो रो रहा है, संयुक्त के दुखों को दूर कर देते हैं। पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, यह तो साहूकार का पुत्र है, एक चीज को आपने केवल 12 वर्ष तक अपने जीवन दिया था। पार्वती जी ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उनकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए चल दिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उद्देश्य शहर से उतरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजा ओं को लेकर अपने महल आकर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के साथ दिया कि जब साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वे दोनों भी किसी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। पर उसी समय उसके मामा वहां आ गए और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। ताल्लुकदार ने अपने बालों को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा, जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा करी। ऐसी कृपा सफर करना तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह तथा ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करें।